Hello students, let's understand this question. The question is, in a certain electronic transition in the hydrogen atoms from an initial state A to a final state B, the difference in the orbit radius, that is R1 minus R2, is 624 times the first Bohr radius. Identify the transition. And we have these four options. First is 5 to 1, second is 25 to 1, third is 8 to 3 and fourth is 7 to 5. यानी हमें बताना है कि अगर हाइड्रोजन आटम में दो ऑर्बिट का रेडियस का डिफरेंस 624 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट बोर रेडियस है तो ये कौन से ट्रांजिशन लेवल्स होंगे. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन that R1 minus R2 is equal to 624 times R0. यानी अगर हम फर्स्ट बोर रेडियस को R0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस 624 इंटू R0 हो जाएगा. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब अगर हम यहाँ पे देखें, इनिशियल जो लेवल है जो हमें नहीं पता है उसको हमने यहाँ पे N1 लिख लिया एंड जो R2 है उसके लिए हमने लेवल लिख दिया N2. सो अगर यहाँ N1 लेवल है तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालते हैं तो रेडियस फॉर 1 विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू N1 स्क्वायर अपॉन Z. एंड अगर हम यहाँ पे देखें सो N2 के केस में R2 हो जाएगा 0.529 इंटू N2 स्क्वायर बाय Z. क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा. और अगर यहाँ से हम R0 के लिए वैल्यू लिखते हैं सो R0 इज द फर्स्ट बोर रेडियस, दैट मीन्स दिस इज 0.529 इंटू 1 अपॉन Z. सो Z हर जगह 1 हो जाएगा तो हमें Z कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. हम 1 लिख के उसे सारा डिनोमिनेटर में से इग्नोर कर सकते हैं. ये हमारे पास रिलेशन है. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसमें R1 की वैल्यू हो जाएगी 0.529 N1 स्क्वायर माइनस 0.529 N2 स्क्वायर. This is equal to 624 times of 0.529. So अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.529 हमारे पास कॉमन टर्म है तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिलेगा N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर is equal to 624. Now we have just one equation and we have two variables. तो अब हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा. तो अगर हम यहाँ पे N2 की वैल्यू लेट कर लेते हैं 1 तो ये हो जाएगा N1 स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 624. अगर यहाँ पे ये 1 माइनस हो रहा है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करके प्लस हो जाएगा. सो N1 स्क्वायर विल बी 624 प्लस 1, सो इट विल बी 625. तो अगर मुझे N1 कैलकुलेट करना है दैट इज अंडर रूट 625 which is equal to 25. यानी ट्रांजिशन हो जाएगी 25 to 1. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन बी में गिवन है ये वैल्यू. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, इन विच ट्रांजिशन मिनिमम एनर्जी इज emitted. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें मिनिमम एनर्जी एमिट होगी. एंड वी हैव दीज फोर ऑप्शंस. फर्स्ट इज इंफिनिटी टू 1, सेकंड इज 2 to 1, थर्ड इज 3 to 2 एंड फोर्थ इज n to n minus 1 where n is more than or equal to 4. तो ये हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं. सो ये डिफरेंट ट्रांजिशन लेवल्स को समझने के लिए हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करें
जिसमें ये N1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होंगे सारे लेवल्स। एंड लाइनमैन सीरीज बोलते हैं हम इन्हें जब किसी भी हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन वापस फर्स्ट लेवल पे आए। बार्मर सीरीज बोलेंगे जब ये किसी हायर से सेकंड पे आए एंड ऐसी पास्चन ब्रैकेट। तो हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी है हमें कि जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इनके बीच का जो गैप है ये एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, यानी 2 और 1 के बीच में सबसे ज्यादा गैप है, फिर एनर्जी गैप 3 और 2 के बीच में कम हो गया, और ऐसे ही जब 6 और 7 देखेंगे तो वहां पे एनर्जी गैप और भी कम है। हमें ये बताना था कि इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजिशन है जिसमें मिनिमम एनर्जी इमिट होगी। अब अगर इन फर्स्ट ऑप्शन हम देखें विच इज इंफिनिटी टू 1, तो इंफिनिटी लेवल से फर्स्ट पे जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि एकदम यहाँ पे टॉप मोस्ट से बॉटम मोस्ट पे जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 2 to 1। हमने देखा 2 to 1 में भी एनर्जी गैप ज्यादा है, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी गैप कम होता है। सो 3 से 2 एटलीस्ट बी वाले ऑप्शन से तो बेटर सी ऑप्शन है, लेकिन सी ऑप्शन से भी बेटर ऑप्शन है डी, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 4 से ज्यादा होती है जैसे 5 6 7 हो या 4 हो तो यहाँ पे एनर्जी गैप कम हो जाएगा। हम बोल सकते हैं एज द वैल्यू ऑफ n increases the energy difference between the levels decreases। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी एनर्जी डिफरेंस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी कब इमिट होगी, जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, यानी डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मिनिमम एनर्जी अगर हमें चाहिए, सो मिनिमम एनर्जी will be emitted for n to n minus 1 considering that n is more than or equal to 4। so ये होगा, that means अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हम बोल सकते हैं that the correct option is D option। calculate the ratio of wavelength of second spectral line of Balmer series and third spectral line of Paschen series, and we have these four options. First is 4 by 3, second is 3 by 4, third is 4 by 9 and fourth is 9 by 4। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें इस क्वेश्चन में बार्मर सीरीज की सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ एंड पास्चन सीरीज के थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ का रेशियो लेना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम देखें हमें सबसे पहले बार्मर लाइन की सेकेंड लाइन की बात करनी है। सो बार्मर होता है जब वापस इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पे आए, तो उसकी फर्स्ट लाइन हो जाएगी 3 से 2 एंड सेकेंड लाइन हो जाएगी 4 से 2। सो इसका मतलब हमें ट्रांजिशन 4 से 2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो 1 बाय लैम्डा हम इसको b से रिप्रेजेंट कर देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये बार्मर के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम। सो 1 बाय लैम्डा b इज इक्वल टू आर एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे हम क्योंकि रेशियो लेने पे कैंसिल हो जाएगा, सो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। n1 हम यहाँ पे लेंगे 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो 1 बाय लैम्डा b इज इक्वल टू दिस इज आर एच, दिस विल बी 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे सो एलसीएम आ जाएगा 16। सो 1 बाय लैम्डा b इज इक्वल टू आर एच, इसका एलसीएम लेंगे तो दिस इज 16। सो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू आएगी 3RH बाय 16। सो ये 1 बाय लैम्डा बी की वैल्यू है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा बी की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा 16 बाय 3RH। अब ऐसे ही हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है पास्चन की थर्ड लाइन की।
सो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन पास्चन का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन वापस थर्ड लेवल पे आए, तो उसकी फर्स्ट लाइन होगी 4 से 3, सेकेंड होगी 5 से 3 एंड देन थर्ड होगी 6 से 3। यानी हमें इस वैल्यू के लिए वेवलेंथ निकालनी है इस ट्रांजिशन में। सो दिस इज 1 बाय लैम्डा, इसको पास्चन लिख के यानी पी से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि पास्चन हो, दैट इज इक्वल टू आर एच अपॉन 1 बाय लोअर वैल्यू ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 6 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 बाय लैम्डा पी दिस इज इक्वल टू आर एच, यहाँ से ये हो जाएगा 1 बाय 9 और ये हो जाएगा 1 बाय 36। सो 1 बाय लैम्डा पी इज इक्वल टू आर एच, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम आ जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें सॉल्व करके हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 बाय लैम्डा पी इज इक्वल टू 3RH बाय 36। अगर हम यहाँ से लैम्डा पी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सो ये हो जाएगा 36 अपॉन 3RH। सो हमने दोनों वैल्यू कैलकुलेट करी, लैम्डा बी की वैल्यू है 16 बाय 3RH एंड जो लैम्डा पी है उसकी वैल्यू है हमारे पास 36 बाय 3RH। अब हम यहाँ पे रेशियो लेंगे, हमें रेशियो कैलकुलेट करना था बार्मर टू पास्चन। सो बार्मर के लिए वैल्यू है 16 बाय 3RH एंड पास्चन के केस में वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3RH बाय 36। तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आया 16 बाय 36, जिसको हम लिख सकते हैं 4 बाय 9। सो हमारे पास इस केस में रेशियो आएगी 4:9 और हम बोल सकते हैं 4 बाय 9। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें सो 4 by 9 is given in the C option. So we can say that the correct option is C option. A state of an atom called excited state, and we have four options. First is when atom possesses less energy than ground state. Second option, when atom possesses more energy than ground state. Third option, when atom possesses equal energy than ground state. And fourth option is none of these. यानी हमें बताना है कि एक एटम में एक्साइटेड स्टेट हम किसे कहते हैं, द स्टेट ऑफ एटम वेयर द एनर्जी is more than the ground state is called excited state। यानी किसी एटम का वो स्टेट जहां पे एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अगर हम किसी एटम की बात करें, सबसे पहला जो वैल्यू है, सबसे पहला जो ऑर्बिट है वो होगा 1, तो हम इसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। इससे ज्यादा एनर्जी होगी नेक्स्ट ऑर्बिट में, यानी n की वैल्यू होगी 2, तो हम इसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी जो n2 होगा, जहां पे n की वैल्यू 2 होगी, दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 3 होती सो दैट बिकम्स द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट होता है। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, सो मोर एनर्जी हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है, सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। What is the correct order of intensity of spectral lines for Paschen series of an ion? And we have these four options. हमें बताना है कि Paschen series के लिए इंटेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। हमें इसमें इंटेंसिटी का ऑर्डर बताना है, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ सकते हैं, दैट द
intensity of spectral lines in a particular series decreases with increase in the value of higher state, यानी जो उस पर्टिकुलर सीरीज की हायर स्टेट की वैल्यू है उसके साथ इंटेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है, यानी जितनी ज्यादा n की वैल्यू बढ़ेगी उतनी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम पास्चल सीरीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो पास्चल सीरीज के जो ऑप्शंस है हम वो देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन पास्चल सीरीज को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि पास्चल सीरीज का मतलब होता है कि जो n1 की वैल्यू है वो 3 हो एंड n2 की जो वैल्यू है वो 3 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे अगर n1 देखें तो लोअर स्टेट 3 हमें सिर्फ बी और सी ऑप्शंस में गिवन है। अब अगर हम यहाँ पे ये लॉजिक के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी रिलेट करें तो हमारे पास 6, 5 एंड 4 ये रेडिएशन ट्रांजिशंस गिवन है कि स्टेट 6 से आ रहा है इलेक्ट्रॉन या 5 से या 4 से। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी अगर हम इंटेंसिटी ऑर्डर अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इंटेंसिटी का ऑर्डर अरेंज करें तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी अगर n की वैल्यू कम हो, यानी 4 से 3 ट्रांजिशन हो, फिर उसके बाद 5 से 3 ट्रांजिशन हो एंड फिर उससे कम होगी अगर 6 से 3 ट्रांजिशन हो, यानी ये हमारे पास इंटेंसिटी का ऑर्डर आएगा। अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये ऑर्डर हमें गिवन है ऑप्शन बी में। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B option. I hope it is clear to you now. Thank you.